चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पेपर लीक की ही, क्योंकि पेपर लीक के मुद्दों पर देश भर में छिड़ी बहस अभी थमी नहीं है। संसद के दोनों सदनों से पेपर लीक संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सरकार इसे परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। लेकिन दूसरी ओर छात्र आंदोलन से जुड़े लोग, इस मुद्दे को लंबे समय से उठाने वाले कार्यकर्ता इस कानून को पर्याप्त नहीं मान रहे हैं। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने एक इंटरव्यू में पेपर लीक कानून, छात्र आंदोलन और अपनी आगे की रणनीति को लेकर कई अहम बातें की। उन्होंने सरकार के नए कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल सख्त सजा से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। उन्होंने छात्रों की परेशानियों, जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर भी अपनी राय रखी। आपको बताते हैं कि अभिजीत दिपके ने क्या क्या कहा। अभिजीत दिपके का कहना है कि नया पेपर लीक कानून मुख्य रूप से अपराध होने के बाद की कार्रवाई पर केंद्रित है। उनके मुताबिक किसी भी कानून का उद्देश्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना भी होना चाहिए जिससे पेपर लीक जैसी घटनाएं होने ही ना पाए। और उनका मानना है कि परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों छात्रों को उठाना पड़ता है जो वर्षों तक मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। जब परीक्षा रद्द होती है या पेपर लीक की खबर सामने आती है तो केवल परीक्षा प्रणाली ही नहीं, बल्कि छात्रों के आत्मविश्वास और भविष्य पर भी असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे छात्रों को हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनकी मेहनत इन घटनाओं की वजह से प्रभावित होती है। अभिजीत दिपके ने साफ कहा कि केवल दंड बढ़ा देने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही तय करने की बात करी, तकनीकी सुरक्षा बढ़ाने की बात करी और समयबद्ध जांच की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। उनके मुताबिक अगर पूरी प्रणाली जवाबदेह होगी तो पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक लग जाएगी। और अपने इंटरव्यू में उन्होंने छात्र आंदोलनों का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि युवाओं की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और आंदोलन को केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा मानकर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों के साथ संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है और सरकार को बातचीत के जरिए समाधान तलाशना चाहिए। अभिजीत दिपके ने यह भी दावा किया कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के समर्थन से नहीं चला। वही अभिजीत दिपके, जिनके आंदोलन में समाजवादी पार्टी आई, कांग्रेस आई, आम आदमी पार्टी आई, ये वही अभिजीत दिपके हैं जो कह रहे हैं कि किसी राजनीतिक दल से हमारा समर्थन नहीं चला। और ये वही अभिजीत दिपके हैं जो लगातार ये कह रहे थे कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए, हम जेनजी हैं, हम छात्र हैं, हम अपने हिसाब से लड़ सकते हैं। लेकिन अंत में इन्हें सोनम वांगचुक को बुलाना पड़ा, अंत में आम आदमी पार्टी को बुलाना पड़ा, अंत में इन्हें अरविंद केजरीवाल से गले लगाना पड़ा। इनके मुताबिक उन्हें सबसे ज्यादा समर्थन छात्रों, अभिभावकों और आम नागरिकों से मिला। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल के लिए काम करना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाना है। भविष्य की रणनीति को लेकर भी अभिजीत दिपके ने कई बातें स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। इसके बजाय वो एक रिस्पॉन्स ग्रुप बनाने की तैयारी कर रहे हैं जो शिक्षा, रोजगार और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार काम करेगा। उनका कहना है कि ये समूह सरकार की नीतियों पर नजर रखेगा और जरूरत पड़ने पर जनता की आवाज उठाएगा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की कोशिश और आंदोलन के दौरान मिले अनुभवों का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि देश भर के युवाओं को जोड़कर शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर एक संगठित प्रयास की जरूरत है ताकि उनकी आवाज नीति निर्माण तक पहुंच सके। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि नया पेपर लीक कानून परीक्षा माफिया और संगठित गिरोहों पर शिकंजा कसने के लिए लाया गया है। सरकार का दावा है कि नए प्रावधानों के तहत दोषियों के खिलाफ पहले से अधिक सख्त कार्रवाई की जा सकेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता मजबूत होगी। और सरकार का यह भी कहना है कि तकनीकी सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। फिलहाल पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। एक तरफ सरकार नए कानून को बड़ी उपलब्धि बता रही है तो दूसरी तरफ छात्र संगठनों और आंदोलन से जुड़े लोग परीक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की मांग कर रहे हैं। अब आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि नए कानून का जमीनी असर कितना दिखाई देता है और क्या इससे छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा पहले की तुलना में मजबूत हो भी पाता है या नहीं।